गुंडू रेड्डी को और साहब को वोट नहीं दिए, बीजेपी के मुस्लिम के पूरा रायसुरों को दिए ना जी, वन साइड को ठोके तो लाइन लगा को। हाँ? सिद्धू पाटिल साहब को भी देती थी, पूरा हुन्नाबाद तालुका देता। तुम देखो आने वाले दिन हुन्नाबाद के पूरे मुस्लिम लाइन लगा को वोट डालेंगे सिद्धू पाटिल साहब। हमारे उतना अंजादा मिले वहां पर हुन्नाबाद में। हाँ, हुन्नाबाद तालुके की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ के हुन्नाबाद के लोग मुस्लिम लाइन लगा को वोट सिद्धू पाटिल को डालेंगे आने वाले इलेक्शन में 3 साल के बाद। मुस्लिम पूरे नहीं डालेंगे, आधी तो डालेंगे, डालती है बराबर डालती है। उतना हमारे अंजादा मिले वहां पर। हाँ, अब बीच बेला मैं चुप जाकर नहीं आता, काम भी गया तो टालो कर पाता हूँ जब जब। हाँ, मेरे सर्वे के हिसाब से तो वोट मुस्लिम देती हुन्नाबाद। काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं। हर कौम को लेकर चल रहा, तो नेता वही होता है जो हर कौम को लेकर चलता। रामचंद्र एमपी साहब चुप याद है मेरे को, उनमें वो काबिलियत थी। कभी ज्ञानी सिंह को नहीं घर घर नहीं जाते थे। आने वाले इलेक्शन में सिद्धू पाटिल से घर को आने की जरूरत नहीं उनको, तुम बैठ जाओ साहब यहीं से हम कर लेते मिलेंगे सब। ऐसा होगा इलेक्शन आने वाले 5 साल। उनमें कुछ काबिलियत है बोलकर वो तारीफ हो रही है। हाँ, मजबूर होके तारीफ कर, मजबूर के क्यों, खुले हम दिल से बोल रहे हैं। मजबूर के क्यों बोलेगा? यानी पार्टी में रहे थे पर भी अच्छा आदमी है बोल के अंदर दिल से निकल रहा। पार्टी में रहेंगे नहीं रहेंगे, हम बीजेपी में रहेंगे, वो अपना मसला है साहब। बीजेपी में रहेंगे। हाँ, वो पार्टी को छोड़ दिया, वो हो गया वो उसका जनता दल का सब। कब तक देखो 25 साल से चपला फट गया हमारे जनता दल के पीछे, औकात कम हो गई हमारी। हाँ, रोड से जाए तो 25 में बातें कर रहे हमारे। किसको किसको क्या बोलना चाहिए? क्या बोलते जेडीएस में बात? हाँ, भाग गए तेरे जनता दल, भाग गए बोल रहे। क्या बोलना, मुंह नीचे मुंडी करके ऊपर नहीं कर रहे। कौन भाग गए? कोई भी तेरा पार्टी भाग गई। बोल रहे भाई नको पार्टी नको, हमारे बस हो गया। हमारा अच्छा नेता है हमारे साथ में, हमारे बस सिद्धू पाटिल साहब हैं साथ में हमारे, और सिद्धू पाटिल साहब का काम करेंगे और हम सब कौम का काम कर लेंगे भी। जीतेंगे उनको, आगे मिनिस्टर बनेंगे हम, उसको मिनिस्टर बनने तक नहीं छोड़ेंगे उनको हम सिद्धू पाटिल साहब। सबको सलाम और नमस्ते, अदावर जय। और आज जो बधाई दे रहे हैं सिद्धू पाटिल साहब को, आज एमएलए साहब को, उनका जन्मदिन का, उनकी उम्र ज़्यादा हो साहब की, और उनकी सेहत में तंदुरुस्ती हो। और क्योंकि वो बहुत अच्छे नेता हैं, उनके पास क्या है, सब कौम को लेकर चलते हैं। और सिद्धू पाटिल साहब में गया उनके पास, एक नहीं 10 बार गया, कुछ भी काम को लेकर गया तो कोई चीज़, ये काम तेरा क्यों नहीं करेंगे, इसका क्यों करेंगे, नहीं बोले नहीं। उनके पास जो जाता है उनके पास सडनली एक्शन ले लेते हैं सिद्धू पाटिल साहब, और बेहतर रहता है। सिद्धू पाटिल साहब हमेशा एमएलए रहते यहाँ से हुन्नाबाद से, और उन्हें जीतते आंदे और मिनिस्टर बने तक रहते हैं साहब। उनको कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि उनको हर कौम चाहती है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, हर कोई सी भी जात होंगे, उनको चाहती है। मैं बेहतर आँखों से देखा हूँ, ये सुना सुनी बात नहीं कर रहा मैं देखकर, मैं सर्वे कराया उनका साहब का। मगर हर कास्ट के अंदर उन्होंने हर के मुंह में है, और इंशाल्लाह आने वाले दिन उन्होंने हर कौम के वोट लेंगे, हिंदू के लेंगे, मुस्लिम के लेंगे। हमारे हुन्नाबाद के अंदर तो बहुत काम कर रहे हैं मुस्लिम के, मैं देखूँ पर जाकर। और जब नाम तो तुम सुनेंगे रामचंद्र एमपी साहब, वैसा इलेक्शन होगा हुन्नाबाद का आने वाले दिन। उन्होंने कैनिसिंग नहीं करते थे रामचंद्र एमपी साहब को, उनका वैसा होगा। कैनिसिंग नहीं तो भी उनका इलेक्शन हो जाता है, क्योंकि उनके रुदात मुझे रामचंद्र एमपी साहब के सर का नजर आ गए मेरे देखने में। मैं भी पॉलिटिक्स के अंदर 5-25 साल से हूँ। मेरे देखने के अंदर रामचंद्र एमपी साहब जो थे, वैसा नेता मेरे को देखने में बोलो तो सिद्धू पाटिल ही नजर आ गया मेरे को। आने वाले इलेक्शन उनके वैसे ही छोड़ेंगे रामचंद्र एमपी साहब का सर। हर कौम वोट देती थी, हमारे वाली साहब वोट रामचंद्र एमपी साहब को दिए, हमारे दादा दिए। मैं आँखें से देखा सुन, ये हमारे घर में बोलते थे दादा हमारे वाली साहब बीजेपी को वोट दिए बेटा बोलते थे। हमारे दादा तो अब्बा बोलते थे हमारे बीजेपी को देखा है बोलते थे, क्योंकि मैं छोटा था, 10-8 वर्ष का था मैं। तो हम दादा के साथ, हमारे वाली साहब के साथ ज़्यादा रहने वाले आदमी हम। तो रामचंद्र साहब के एमपी को साहब के घर के भी गए थे हमारे पिताजी एक बार। तो जब भी उनके पास घर को कोई जाता था
एमपी साहब के, तो उनके घर से कोई खाली नहीं आया। और वो ही नजर आया मेरे को उनके घर को जाने के बाद। मैं जब गया उनके पास कुछ प्रॉब्लम थी, मैं कुछ खास काम से गया, चाहे मैं चुप गया मिलने को साहब को, तो उनमें भी रुदात वही नजर आया। सिद्धू पाटिल साहब के पास घमंड, गुरूर, तकब्बुर नहीं नजर आया मेरे को। हाँ, रामचंद्र साहब की याद आई मेरे को। उनको जैसा सिद्धू पाटिल साहब को उनके घर पर मैं देखा साहब को ऑफिस में, तो मेरे को सीधा एमपी साहब नजर आ रहा है। थोड़े बहुत लोग हैं जो बोलते हैं कि बीजेपी वो पार्टी चलते रहते, वो बोलते रहते हैं। बीजेपी पार्टी को लाइक नहीं करते, हाँ, माइनॉरिटी क्यों नहीं करते? हिंदू मुस्लिम नहीं 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 नहीं, ये सब बातें हैं सब। यहाँ नहीं करते वैसा। कहाँ भी नहीं करते जी, हिंदुस्तान में नहीं करते। सब ये पॉलिटिक्स है, ये कुछ भी बोलते रहती है, बहकाते रहती, चलते रहता खेल। हाँ, उधर अवैसी साहब भी क्या भी बोलते रहते, चलते रहता है। साहब बोले तो चलता है क्या? नहीं, तो ये उनका काम है। हुन्नाबाद के अंदर अपने के हमारे एमएलए साहब कैसे, वो देखो सेकुलर मूवमेंट के, कभी मुस्लिम को कभी कभी खिलाफ नहीं बात करे, कोई एससी के बारे में कभी खिलाफ नहीं बात करे, कोई कास्ट को उन्हें तकलीफ नहीं दी। ऑलरेडी तुम आप जाओ, तुम ही फील्ड रोक, वहाँ पर काम मिलता आदमी को, सर्वे साथ देती हूँ, 24 घंटे सर्विस है उनके पास। तुम रात के 10 बजे जो साहब ऐसा ऐसा है, बराबर एक्शन ले लेती। हाँ, बराबर ले लेती। तो इस मौके पर, बर्थडे के मौके पर आप खास कर क्या कहना चाहेंगे, क्या बधाई देना चाहेंगे? बर्थडे तौर पर देखो, साहब को बधाई तो दे रही छमी, और बात क्या है, उनकी ताकत क्या है, हमारी हम जनता रही है, हम जनता एक कुत्ता होना, मजबूत होना। हमें जब कमजोरी आ गई तो उनको कमजोरी मिलती है, उनको हम ताकत देना पड़ता है। बराबर उनके हमारे काम पूरे करते आने वाले दिन आना। हुन्नाबाद तालुका एक अलग सिस्टम में बनाने वाले हैं लोग आने वाले दिन में। और उनके पास जितने भी कार्यकर्ता हैं, मैं देख रहा हूँ वहाँ पर जाकर, पूरे नौजवान और जोशीले कार्यकर्ता हैं। मैं जब भी जाता हूँ तो चुप जाकर नहीं आता, मैं वहाँ पर टैलो करता हूँ। वहाँ पर मैं चुप जाता हूँ, चुप आता हूँ, दिखता ही नहीं, चुप आया चुप गया बोले सका। मैं पूरा टैलो करते रहता हूँ, लोग को देखते रहता हूँ, उनके कार्यकर्ता को नजर रखता हूँ मैं, कौन क्या है, कैसा है, ये कार्यकर्ता क्या मजबूती, वो कार्यकर्ता मजबूती रहनी चाहिए। तो सिद्धू पाटिल साहब जी मेले में, हाँ, एक कार्यकर्ता लूज नहीं, उनका स्ट्रांग है उनका पास। अपना कार्यकर्ता चाहने की वजह क्या है उनको ज्यादा? अच्छा, आदत जी, मोहब्बत, सादगीपना। पर तुम गए साल पोला हुआ रायचूर के अंदर, मैं वहाँ भी टालो करया कुछ नहीं। लंपो हमारे बड़े बड़े नेता स्टेट पर बैठे, हमारे सिद्धू पाटिल साहब आम आदमी के साथ, लेबर के साथ बैठे, तो देखिए मेरे अखैंस के साथ कुर्सी को, उनको क्या जरूरत है कुछ? क्यों भाई, जो जनता है वो मैं हूँ, उनको नहीं आता तो बैठने, वो गुरूर बढ़ता वहां पर जाकर, उनके पास गुरूर नहीं। मैं बहुत बार टैलो, हर टाइम उनको टैलो करता हूँ मैं सिद्धू पाटिल साहब को। उनको चाहने की वजह जो है हमारे को, हाँ? उनके पास क्या है मालूम है, ये कोई है, वो क्या है, नहीं उनके पास सिद्धू पाटिल साहब। हाँ, गरीबों का मसीहा है वो सिद्धू पाटिल साहब। हाँ, जो इंसान गरीब का मसीहा है, वहाँ गरीबों का भी परेशान रहने रहते। गरीब को क्या है, ये छोटी छोटी तकलीफ में जान ले रही। हाँ, जाकर देखो पंचायत में, देखो तुम परेशान कर रहे हैं, गरीब को क्या रहती, छोटे छोटे काम में तकलीफ दे रहे। हाँ, क्या देख रहा हूँ मैं, सुबह उठते कहते हमारे मुस्लिम के क्या, उनके घर के ऊपर जाकर काम ले रहे, फोन लगा को फटाफट क्या है इसका काम होना सोना सामने, मेरे सामने आँखें से देखा तो मैं सुना सुनी बात नहीं। हाँ, पूरा मैं टैलो कर। तो आपको क्या लगता है कि आने जीतते ना 100% जीतते हैं, और अच्छे लीड से जीतते, और मुस्लिम वोट देती है उनको, और बोल रही हैं ऑलरेडी हुन्नाबाद के अंदर बोल रही हैं सिद्धू पाटिल साहब वोट देना है। थोड़े बहुत लोगों का ये भी सुनने में आ रहा है कि एक्सीडेंटल एमएलए गलती से हो गए। गलती से कैसा होता जी? 40,000 के ऊपर वोट नहीं लिए बीजेपी कभी, 70-75 कैसा गई बोलो? हाँ, 2-4 हजार का होता, 70,000-75,000 को गए, क्यों गए? पब्लिक 1200-1500 वोट से जीते, वो एक वोट से भी जीतती। अब आने वाले दिन देखो तुम, 20,000 की लीड रहती, 20,000 वोटिंग की लीड रहती है।
आने वाले आने वाले इलेक्शन में। नहीं, लीड आगे रहेंगी। हाँ, लाख का तो पूरा रहेगा, 20,000 आगे रहेंगे। अच्छा, आप टीपीएल इलेक्शन लड़े थे? हाँ लड़े थे आप? हाँ, लड़े थे। और आप जेडीएस के कार्यकर्ता हाँ, और बीजेपी का सपोर्ट। तो अच्छे आदमी की तारीफ होती जी। मैं कुछ अच्छा करेंगे तो तुम लोगों तारीफ करेंगे ना मेरी। यानी आप जेडीएस में रह के बीजेपी की तारीफ करते हैं। तारीफ अच्छे इंसान की तारीफ कर रहे हैं, मेरी पार्टी की भी तारीफ कर रहे हैं और अच्छे काबिलियत की तारीफ कर रही है। उनमें कुछ काबिलियत है बोलकर वो तारीफ हो रही है। हाँ, मजबूर होके तारीफ कर रहे हैं। मजबूर के क्यों, खुलेआम दिल से बोल रहे हैं। मैं मजबूर के क्यों बोलेगा। यानी पार्टी में रहे थे पर भी अच्छा आदमी है बोल के अंदर दिल से निकल रहा है। पार्टी में रहेंगे नहीं रहेंगे, हम बीजेपी में रहेंगे, वो अपना मसला है साहब। बीजेपी में रहेंगे। हाँ, वो पार्टी को छोड़ दिया, वो हो गया वो उसका जनता दल का सब। कब तक देखो 25 साल से चपला फट गया हमारे जनता दल के पीछे, औकात कम हो गई हमारी। हाँ, रोड से जाए तो 25 में बात ना कर रहे हमारे। किसको किसको क्या बोलना दीदी। क्या बोलते हैं जेडीएस में बात? हाँ, भाग गए तेरे जनता दल, भाग गए बोल रहे। क्या बोलना, मुंह नीचे मुंडी करके ऊपर नहीं कर रहे। कौन भाग गए? कोई भी तेरा पार्टी भाग गई। बोल रहे भाई नको पार्टी नको, हमारे बस होगा। हमारा अच्छा नेता है हमारे साथ में, हमारे बस सिद्धू पाटिल साहब हैं साथ में हमारे, और सिद्धू पाटिल साहब का काम करेंगे और हम सब कौम का काम कर लेंगे भी। जीतेंगे उनको, आगे मिनिस्टर बनेंगे हम उसको, मिनिस्टर बनने तक नहीं छोड़ेंगे उनको हम सिद्धू पाटिल साहब। जब हम थाल लेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। हाँ, गुंडू रेड्डी को साहब को वोट नहीं दिए, बीजेपी के मुस्लिम के पूरा रायसुर को दिए ना जी। 1 साइड को ठोके तो लाइन लगा को। हाँ, सिद्धू पाटिल साहब को भी देती पूरा हुन्नाबाद तालुका देता। तुम देखो आने वाले दिन हुन्नाबाद के पूरे मुस्लिम लाइन लगा को वोट डालेंगे सिद्धू पाटिल साहब। हमारा उतना अंजादा मिले वहां पर हुन्नाबाद में। हाँ, हुन्नाबाद तालुके की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ के हुन्नाबाद के लोग मुस्लिम लाइन लगा को वोट सिद्धू पाटिल को डालेंगे आने वाले इलेक्शन में 3 साल के बाद। मुस्लिम पूरे नहीं डालेंगे, आधी तो डालेंगे। डालती है, बराबर डालती है। उतना हमारे अंदाजा मिले वहां पर। हाँ, अब बीच बोले ना मैं चुप जाकर नहीं आता, काम भी गया तो टालो कर पाता हूँ जब जब। हाँ, मेरे सर्वे के हिसाब से तो वोट मुस्लिम देती हूँ ना। बात काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं। हर कौम को लेकर चल रहे साहब, तो नेता वही होता है जो हर कौम को लेकर चलता। रामचंद्र एमपी साहब चुप याद है मेरे को, उनमें वो काबिलियत थी। कभी क्या अनिल सिंह को नहीं घर घर नहीं जाते थे। आने वाले इलेक्शन में सिद्धू पाटिल तक घर को आने की जरूरत नहीं उनको। तुम बैठ जाओ साहब यहीं से हम कर लेते बोलेंगे सब। ऐसा होगा इलेक्शन आने वाला 5 साल। ये दिन आएगा एक दिन। अपने सपनों को कहें अब यस। जी हाँ, हुमनाबाद के सिंदीन खरा क्रॉस शाकुंतला पाटिल कॉलेज के पीछे सुभाष डेवलपर्स केतकी डेवलपर्स यानी संगमेश चिद्री लाए हैं फिर से जनता के सपनों का ग्रीन विला यानी प्लॉट, जिसमें अंडरग्राउंड ड्रेनेज, सीसी रोड, प्लेग्राउंड, पावर हेड, गार्डन, एलईडी लाइट्स, वाटर सप्लाई के अलावा हर वो फैसिलिटी। तो देर किस बात की, आए अपने ख्वाबों के घर बनाने में जल्दी करें, क्योंकि आपके सपने हमारे अपने। दशहरा और दीपावली फेस्टिवल के लिए एसएस पारा वेडिंग मॉल, गांधी चौक, छुड़गुप्पा में मिलेंगे स्पेशल कांचीवरम, धर्मावरम, मैसूर क्रेप सिल्क साड़ीज, रायमंड, आदित्य बिरला, सेलिनो शूटिंग्स, कोट सूट, शेरवानी, ब्लेजर, कुर्ता पजामा, कॉट सेट, फैंसी ड्रेस के अलावा बच्चों से लेकर बड़ों तक के 3 रुपया कैप से लेकर 35,000 की साड़ी तक के हर वो आइटम सिर्फ चुड़ुप्पा ही नहीं, हुमनाबाद के बस स्टैंड के बाजू एसएस पारा शॉपिंग मॉल में भी मिलेंगे। पहली बार हुमनाबाद में खुल चुका है आपका पसंदीदा स्टोर यूके कस्टम्स एंड परफ्यूम्स अब सरदार पटेल चौक में। यहाँ मिलेंगे शानदार कस्टमाइज्ड गिफ्ट, रेजिन प्रोडक्ट्स, परफ्यूम्स, अतर एंड बखूर। सभी कस्टमाइज्ड गिफ्ट पर 30% और अतर पर 50% डिस्काउंट। इतना ही नहीं, अलनीदा टूर्स एंड ट्रैवल्स में प्रीमियम
उम्राह पैकेज भी अवेलेबल है। तो देर ना करें, एक बार ज़रूर विजिट करें।